कमज़ोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 25 जुलाई 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये है कि लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, इटली देश। तो G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की जो मेजबानी है ये करेगा इटली देश। ऑप्शन G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी अक्टूबर 2021 में इटली के द्वारा की जाएगी। फ्रेंड्स, आइए अब इस बैठक का उद्देश्य भी जान लीजिए। तो इस बैठक में सभी देशों में आपसी तालमेल को बढ़ावा देना, जैव विविधता, महासागरों का संरक्षण, जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा की जाएगी। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भूपेंद्र यादव हैं ये हमारे देश के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। और यहाँ पे बात है G20 की। आइए G20 के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। G20 का फ्रेंड्स पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 20 और जो G20 है ये 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में और फ्रेंड्स जो भारत है ये G20 का हिस्सा है। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि G20 का जो पहला सम्मेलन है ये कब हुआ था, आपका आंसर होगा 14 से 15 नवंबर 2008 में हुआ था। और 17वें G20 सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इंडोनेशिया। और 18वें G20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ये करेगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, संतोष जॉर्ज कुलांगरा। तो जो संतोष जॉर्ज कुलांगरा हैं ये अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट बने हैं। फ्रेंड्स, ये केरल के रहने वाले हैं संतोष जॉर्ज कुलांगरा। ये भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट होंगे। और फ्रेंड्स, TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार 49 वर्षीय संतोष जो हैं ये अब तक करीब 130 देशों की यात्रा कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है अंतरिक्ष की, तो अब मैं आपको अंतरिक्ष से रिलेटेड स्टैटिक जीके बता देती हूँ। स्पेस में पहुँचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे यूरी गगारिन। स्पेस में पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? ये थी वेलेंटिना तेरेश्कोवा। स्पेस में पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा। स्पेस पे पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। अंतरिक्ष में शादी करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? यूरी मालचेंको। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि फ्रेंड्स अगर आपने पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन मंथ का, फेब मंथ का, मार्च मंथ का, अप्रैल मंथ का, मई मंथ का, जून मंथ का, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर बाय कर सकते हो और अपने एग्जाम की प्रेपरेशन को और भी बेस्ट बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसमें अदालती कार्रवाई जो है ये लाइव स्ट्रीमिंग होगी? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात उच्च न्यायालय। फ्रेंड्स, भारत का जो पहला उच्च न्यायालय बना है वो बना है गुजरात उच्च न्यायालय, जो क्या करेगा? अदालती कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। और गुजरात हाईकोर्ट औपचारिक रूप से सभी इच्छुक पीठों की अदालती कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। और फ्रेंड्स, गुजरात उच्च न्यायालय ने पहली बार 26 अक्टूबर 2020 से प्रायोगिक आधार पर अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी और जिसे यूट्यूब के माध्यम से कोई भी देख सकता है। और ऐसा करने वाला जो गुजरात हाई कोर्ट है ये देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है उच्च न्यायालय की, तो अब मैं आपको उच्च न्यायालय से रिलेटेड स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बता देती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रही हूँ ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 214 में। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल।
काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित किसे करते हैं? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करता है? आंसर है अनुच्छेद 226 के तहत। और फ्रेंड्स, आपकी डिमांड थी जीके और इंग्लिश करंट अफेयर्स की, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए हमारा चैनल लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है रवि एंड अदिति क्लासेस। आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए संदेश झिंगन। तो जो संदेश झिंगन है ये AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 बने हैं। फ्रेंड्स, भारत के सीनियर डिफेंडर संदेश झिंगन को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, ये पहली बार है जब सेंट्रल डिफेंडर को AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। और फ्रेंड्स, इन्होंने 2014 में एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन में बात हुई है वो ही है खिताब की। तो अब मैं आपको टॉप 5 खिताब करंट अफेयर्स बता देती हूँ। मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है वैदेही डोंगरे ने। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं अर्जुन सिंह भुल्लर। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? नाओमी ओकुहारा ने। 11वां हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? हरियाणा। और मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? मानसा वाराणसी ने। और फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है स्टैटिक जीके का सेट। और स्टैटिक जीके के सेट के बाद फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट रखा है। तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आयकर दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 24 जुलाई को। तो 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको आयकर के बारे में बता देती हूँ। तो आयकर, जिसे कि इनकम टैक्स भी कहा जाता है, आयकर वह कर होता है जो सरकार लोगों की आय में से लेती है। और जो आयकर धन है यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है फ्रेंड्स, जिसे सरकार अपनी गतिविधियों, निधि और जनता की सेवा करने के लिए उपयोग करती है। फ्रेंड्स, जो आयकर दिवस है ये हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। और भारत में 24 जुलाई को 1860 में सबसे पहले एक शुल्क के तौर पर आयकर की शुरुआत की गई थी। और फ्रेंड्स, आयकर विभाग ने प्रथम आयकर दिवस जो है इसको दिवस को यादगार बनाने के लिए डाक टिकट और सिक्के भी जारी किए थे। और इस दिन विभाग के अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको जून महीने के इंपॉर्टेंट टॉप 5 डेज बता देती हूँ। वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस ये कब मनाया जाता है? 6 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र किस संस्था ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए IIT कानपुर ने। तो देश का पहला जो प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र है ये लॉन्च किया है IIT कानपुर ने। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, इसे एंटी ड्रोन प्रौद्योगिकी, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली, ब्लॉकचेन और साइबर फिजिकल सिस्टम के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए शुरू किया गया है। और जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है देश का पहला। तो अब मैं आपको देश का पहला इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। देश के पहले ग्रेन ATM का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हरियाणा के गुरुग्राम में। भारत की पहली पोड टैक्सी कहाँ चलाई गई है? नोएडा में। कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को बनाएगी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर है कर्नाटक। और भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा बना है?
ये बना है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक विद द सॉल इक्विटस पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर CK गैरेली ने। तो डॉक्टर CK गैरेली ने एक नई बुक लिखी है और इस बुक का नाम बैंक विद द सॉल इक्विटस है। ऑफन जो RBI के पूर्व गवर्नर हैं जिनका नाम दुबरी सुब्राव है, इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ऑफन अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स बता देती हूँ। सीक्रेट लैंड ऑफ क्रिएचर बुक को किसने लिखा है? कैरोलिन यागाका ने। रोमांसिक टारगेट्स बुक को किसने लिखा है? निधि वाडेरा ने। द कूल इज ग्रेट वार बुक को किसने लिखा है? राधिका सिन्हा ने। द एज ऑफ पैंडेमिक्स 1870 to 1920 हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड बुक को किसने लिखा है? चिन्मय तुम्बे ने। और नेक्स्ट बुक है हमारी योगा ऑल्सो फॉर द गॉडलेस बुक को किसने लिखा है? श्री एम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पहला पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मीराबाई चानू ने। तो मीराबाई चानू ने 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पहला पदक जीता है। और फिर 23 जुलाई को ओलंपिक 2020 खेलों का आगाज हो चुका है और भारतीय वेट लिफ्टर जो मीराबाई चानू हैं, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर प्राइज जीता है और इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्माइल योजना को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो जो स्माइल योजना है, इस योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे स्माइल की फुल फॉर्म है आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्ति हेतु समर्थन। और जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इस मंत्रालय ने स्माइल नामक योजना को शुरू किया है और इस योजना के तहत भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिए मौजूदा योजनाओं के विलय के बाद यह एक नई योजना तैयार की गई है। फ्रेंड्स ये योजना क्या करेगी? राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध मौजूदा आश्रय गृहों के उपयोग के लिए भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिए जो पुनर्वास है ये सुनिश्चित करेगी। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट। असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, भूपेन बोरा। तो जो भूपेन बोरा है ये असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स अब मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये की थी एलन एक्टोवियो ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1885 में। और कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? आंसर है 12वें अधिवेशन में। और राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संख्या है? आंसर है लॉर्ड डफरिन में। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? 1905 में। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? 1906 में। और किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन दो गुटों में किया गया था? एक था गरम दल और दूसरा नरम दल। तो ये किया गया था 1907 में। कहाँ पे किया गया था? सूरत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ऑफेंस अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं, आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudy.iqgk.com। आपको किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र से सर्च करना है। और वीडियो आपको कैसी लग रही है, मेरा आपको पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है रिवीजन। तो अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ। और रिवीजन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि जो इस वीडियो का डिटेल वाला PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का,
G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है इटली। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन बने हैं? आंसर है संतोष जॉर्ज कुलांगरा। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसमें अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होगी? आंसर है गुजरात उच्च न्यायालय। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 कौन बने हैं? संदेश झिंगन। आयकर दिवस कब मनाया गया है? 24 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का। देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र किस संस्था ने लॉन्च किया है? IIT कानपुर ने। बैंक विद द सॉल इक्विटस पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? डॉक्टर CK गैरियाली ने। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पहला पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? मीराबाई चानू ने। स्माइल योजना को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। लास्ट क्वेश्चन करें रिवीजन का। असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भूपेन बोरा। फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए। उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 92 करवा देती हूँ। और फिर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो मैं आपके लिए इस सेट में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? आंसर है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? आंसर है 26 नवंबर 1949 को। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर विलियम जोन्स ने सेंट्रो कोर्ट्स की पहचान किस शासक ने की थी? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? आंसर है राज्यों का संघ। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होती है? आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। लास्ट क्वेश्चन करें स्टैटिक जीके का। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित किस पे है? आंसर है डॉपलर प्रभाव पर। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 92 कंप्लीट हुआ। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है टेस्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, गणेश कोदियाल। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल कहाँ पर बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एम्स्टर्डम में। किस राज्य की सरकार ने दलित बंधु योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, रग्बी लीग विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड में। लिवरपूल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया है। बताइए यह शहर किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड में। कौन सा देश 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 2032 पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पलेको पट्टाभिषेकम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। बताइए इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यालमचिली शिवाजी। 11वीं मेकॉन्ग गंगा सहयोग बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, एस जयशंकर। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, DRDO ने। लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ए मिराइतोवा, बी सोमाइटी।
फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए। उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया, और रिवीजन के बाद फ्रेंड्स मैंने आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 92 कंप्लीट करवा दिया। और स्टैटिक जीके के बाद फ्रेंड्स मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उनका टेस्ट भी ले लिया। फ्रेंड्स, मैंने आपको इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।